हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं, जो कि एक ऑक्टल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे जबकि वो एक डॉट में हो। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, तो इसको करने के लिए आपको बहुत कुछ आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएँ और यहाँ पर रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग डालें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ नोटपैड पर अपने क्वेश्चन को लेके, जो कि है 555.47, एक ऑक्टल नंबर है जिसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं जी, ऑक्टल के अंदर जो है वो 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स आती हैं, इसीलिए जो है दोस्तों इसका जो बेस है ना वो 8 है। इसी तरीके से दोस्तों, हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो 0 से लेके आपकी एफ तक की डिजिट्स आती हैं, इसलिए जो इसका बेस है वो 16 है। तो कैसे है दोस्तों, 0 से लेके 9 तक तो आपकी नॉर्मल है, जैसे कि आप जानते ही हैं। उसके बाद दोस्तों 9 के बाद इसमें 10 नहीं आता, इसके अंदर जो है वो आपका ए आता है। ए के बाद जो है दोस्तों वो हमारा बी आता है, बी के बाद हमारा सी आता है, फिर हमारा डी आता है, और फिर हमारा जो है वो दोस्तों ई आता है, और फिर दोस्तों हमारा एफ आता है। दोस्तों ये बताता हूँ जी, ए बी सी डी इसके अंदर क्यों आता है हेक्साडेसिमल में। जैसे कि 0 से 9 तक तो आपका नॉर्मल चलता है, लेकिन 10 जो है 10 को आप ए बोलेंगे, इसी तरीके से 11 को जो है वो आप बी बोलेंगे, 12 को जो है दोस्तों वो आप सी बोलेंगे, और 13 को जो है दोस्तों वो आप डी बोलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों 14 को जो है वो आप ई बोलेंगे, और 15 को जो है वो दोस्तों आप एफ बोलेंगे। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेके 15 तक की डिजिट्स होती हैं, इसलिए जो इसका बेस है वो आपका 16 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ए बी सी क्यों बोला गया है, इसका रीजन ये है दोस्तों, अगर मैंने लिखा 1 और 5 तो अब कंप्यूटर को कन्फ्यूजन होगा जी, मैंने 1 और 5 लिखा है या 15 लिखा है, कंप्यूटर से क्या समझे। तो दोस्तों कंप्यूटर हमेशा जो है ना वो सिंगल डिजिट्स पे काम करता है, कंप्यूटर इसको 1 और 5 समझेगा, ना कि 15, ना कि 15। और अगर मैं दोस्तों 15 लिखना चाहता हूं तो मैं अब लिखूंगा f। तो अब दोस्तों कंप्यूटर f का मतलब समझेगा जी, मैं उसे 15 कहना चाह रहा हूं, इसलिए यहाँ पर a b c d e और f का यूज किया गया है। तो इसे आप याद कर लें जी भाई, अगर कहीं पर 10 है तो उसे a लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, अगर कहीं पर 11 है तो उसे b लिखेंगे, और कहीं पर अगर 15 है तो उसे f लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है इसके अंदर, आप इसे याद कर लें, इतना कोई बड़ा भारी काम नहीं है ये। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें जो डायरेक्ट जो है वो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो हमें दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा जी, हमें जो है ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं इसमें आपको सिखा रहा हूँ जी, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों बाइनरी का जो बेस है ना वो 2 होता है, और बाइनरी के अंदर 1 और 0 और 1 दो ही डिजिट्स हमारी होती हैं। तो दोस्तों बाइनरी में जो है वो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि है हमारा 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल 7। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और यूज करना है, इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 1 जो है वो हमने 3 डिजिट्स ली हैं, और इसका जो इक्वल आया वो हमारा सम करके 7 आया, जैसे कि 0 से 7 तक हमारे ऑक्टल में नंबर्स होते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपल सा है कि हमें करना ये है जी भाई, यहाँ से हमें करना ये है जी, यहाँ से हमें जो ये 5 है स्टार्टिंग वाला, ठीक है, हम यहाँ पर 5 को बनाना है। तो 5 को बनाने का मतलब ये है जी, 5 के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स आएंगी। तो अगर मैं 5 यहाँ पर बनाना चाहता हूँ तो 4 प्लस 1 मेरा 5 हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पर मेरी जो जो संख्या आपस में सम होंगी उनके नीचे मैं 1 1 कर दूंगा, और बाकी के नीचे जो है वो मैं 0 0 कर दूंगा। तो जैसा 5 बनाने के लिए मेरा 4 प्लस 1 चाहिए, तो मैंने 4 के नीचे 1 लिखा और 1 के नीचे 1 लिखा, 2 के नीचे 0 आ गया, क्योंकि 2 को मैंने सम नहीं किया। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया 5, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1 0 1। इसी तरीके से अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दूसरा नंबर है वो भी 5 है, तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी जो है 4 0 1, ठीक है। तो ये भी आपका इसी तरीके से 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 0 1। अब इसी तरीके से दोस्तों फिर से जो है वो हमारा 5 ही है, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से हमारी यही डिजिट्स आ जाएंगी 4 0 1। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, फिर से 5 हो गया, तो हमारा है 1 0 1। अब दोस्तों हमें जो है वो यहाँ पर 4 का निकालना है, तो 4 का हम कैसे करेंगे, तो 4 का भी हम सेम ही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 के लिए क्या करेंगे, देखो
हमें 4 का अगर 4 बनाना है तो 4 में किसी और को तो सम कर नहीं सकते, तो 4 के नीचे 1 आ जाएगा और बाकी सबके नीचे क्या आ जाएगा 0 0। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पे हो गया 4। तो 4 का मतलब होता है दोस्तों 0 1 0 0। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ से जो है वो हमें किसका बनाना है दोस्तों, हमें बनाना है 7 का। तो दोस्तों हम यहाँ से जो है वो 7 का ले लेते हैं। तो दोस्तों 7 कब हो सकता है, जब हम 4 + 2 + 1 तीनों को सम कर दें, तो तीनों के नीचे दोस्तों 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 7। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गया 1 1 और 1। अब दोस्तों अगर मैं इसे यहाँ से बाइनरी में लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सबसे पहले 5 का आया मेरा 1 0 1, उसके बाद दोस्तों फिर से 1 0 1, फिर से दोस्तों मेरे पास आया 1 0 1 और फिर दोस्तों यहाँ पर एक डॉट लगा ये वाला। उसके बाद 4 का है दोस्तों 1 0 0, उसके बाद दोस्तों 7 का है मेरे पास 1 1 1। तो ये दोस्तों मेरे पास जो कन्वर्ट होके आ गया है वो आ गया है बाइनरी में। अब दोस्तों इसे जो है मैं बाइनरी को अब हेक्साडेसिमल में क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। तो अब मैं दोस्तों इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ और इसे आप बड़े प्यार से समझे, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो दोस्तों इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया जी हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो 0 से लेके F तक की डिजिट्स होती हैं, मतलब 15 तक की डिजिट्स होती हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो है हमारा 8 + 4 + 2 + 1। हाँ, तो दोस्तों पुराने वाले फॉर्मूले में हमने यहाँ पर 8 को और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, मतलब कि 8 + 4 आपके 12 + 2 14 और 1 15। तो मतलब कि यहाँ पर जो है इनका टोटल हो गया, सम हो गया F 15। तो दोस्तों यहाँ पर F क्यों हुआ है, क्योंकि हम 0 से लेके F तक की डिजिट्स यूज करते हैं 15 तक की, किसमें हेक्साडेसिमल में। अब दोस्तों यहाँ पर ये टोटल कितनी डिजिट्स हैं जिनका सम हमने 15 किया है, 1 2 3 और 4। तो अब दोस्तों हमने करना क्या है कि जो डॉट से जो लेफ्ट वाला हिस्सा है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 4 4 का पेयर बना लेना है। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 4 4 का हमने एक पेयर बनाया। तो दोस्तों 4 का मैंने एक पेयर बनाया, इसे उठा के यहाँ रखो, पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है और फिर 1 है। अब दोस्तों जिसके नीचे 1 1 है ना उसे आपस में सम कर दो। तो 8 और 4 12 और 1 13। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया 13। अब दोस्तों 13 का जो मतलब है वो कितना होता है, यहाँ पर देखो आप, 13 का मतलब होता है दोस्तों D। कितना होता है D। अब इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमने करना क्या है, फिर से 4 का पेयर बनाना है। तो यहाँ से दोस्तों हम फिर से क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, इसको उठा के फिर हम दोस्तों यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 का पेयर मैं बना लेता हूँ, 4 का पेयर। तो 1 2 3 4, तो इस वाले 0 से लेके ये इस वाले 0 तक चलेगा। तो इसे उठा के दोस्तों फिर से हम रखते हैं 0 1 1 और 0। अब हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या है कि 4 और 2 के नीचे जो है वो 1 1 है। तो दोस्तों 4 + 2 दोनों आपस में सम हो जाएंगे, तो इसका सम आ जाएगा 6। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ना वो है 6 और दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ना वो है D। अब इसी तरीके से दोस्तों हमने क्या करना है, फिर से यहाँ पर 4 का एक पेयर बनाना है, लेकिन 1 तो सिंगल है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर आगे डिजिट्स कम पड़ती हैं तो उतनी ही हम 0 जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये एक फॉर्मूला है, इससे आपको घबराना नहीं है। तो हमने जो यहाँ पर 3 0 क्या कर लिए, ऐड कर लिए, और यहाँ पर हमने लिख लिया 0 0 0 और 1 के नीचे है 1। तो दोस्तों 1 के नीचे ओनली 1 है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 1। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आई वो निकल के आई 1। अब चलिए दोस्तों, अब हम डॉट से जो है वो हम सॉल्व करेंगे राइट वाला पोर्शन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने राइट हैंड साइड से चलना है, मतलब इसी साइड से चलना है। तो यहाँ से फिर से हमने 4 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर हमने एक 4 का पेयर बना लिया। तो हमारा पेयर बना 1 0 0 और 1। तो दोस्तों यहाँ पर अब 8 के नीचे और 1 के नीचे 1 1 है। तो हम क्या कर लेंगे, 8 + 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया 9। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इसका जो आंसर आया वो आया 9। अब इसी तरीके से दोस्तों फिर से हमने 4 का पेयर बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट्स हैं, 2 कम पड़ लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 जो है वो ऐड कर लेंगे। तो हमारा आया दोस्तों 1 1 0 और 0। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या है, 8 और 4 के नीचे 1 1 है।
तो 8 और 4 जो है दोस्तों सम करके कितना हो गया 12। और दोस्तों 12 का जो मतलब होता है वो आप एकदम से मेरे को फटाफट बताएं कितना होता है। 12 का मतलब होता है सी। 12 का मतलब कितना होता है सी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर आया वो आया सी। अब दोस्तों चलिए हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो क्या है, सबसे पहले आया हमारा 1, फिर दोस्तों हमारा आया ये 6, उसके बाद दोस्तों हमारा कितना आया जी डी। डी के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा एक डॉट है, फिर दोस्तों हमारा कितना आया 9, और 9 के बाद दोस्तों हमारा कितना आया सी। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर हेक्साडेसिमल के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल एक राइट आंसर निकल के आया है। मैं इस आंसर को आपको जो है वो वेरीफाई कराता हूँ। तो ये आपके नॉर्मल कैलकुलेटर में जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको जो है एक ऑनलाइन कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हमने उसको जो है बुकमार्क में डाला हुआ है, और इसका नाम भी आप देख सकते हैं, इसका नाम है रैपिड टेबल्स। और यहाँ पे बेस कन्वर्टर में आपको जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो नंबर है उसको एंटर करना है। मेरा नंबर है 555.47। उसके बाद यहाँ से हमारा जो नंबर है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ऑक्टल से बिलोंग कर रहा है। हमें दोस्तों कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा में। तो आप यहाँ से ये हेक्सा सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कन्वर्ट का बटन दबा दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर आता हुआ 16D.9C। तो 16D.9C। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा आता हुआ। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर हो या ना हो, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों आपका जो आंसर है ना वो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका कोई टेस्ट पेपर हो, एग्जाम पेपर हो, तो दोस्तों आप आंख बंद करके इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, चाहे आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है। आपका जो आंसर है ना वो आपका बिल्कुल राइट आएगा। बस आपकी जो ये कैलकुलेशन है ना ये बिल्कुल राइट होनी चाहिए, बाकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।